नाज़रीन, एचएम टीवी का खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है। एक मुलाकात प्रोग्राम में आज का मौजू है मरकजी बजट और अक़लियतें, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अमीन हसन जाफरी MLC। अमीन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। अमीन साहब, मरकजी बजट जो पेश हुआ है 16,65,000 करोड़ का बजट है। इसमें अक़लियतों के लिए 3,511 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, और साबिक़ में यह बजट जो है 3,154 करोड़ का बजट था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यह बजट अक़लियतों की ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी होगा? अब आप अगर देखें तो यहाँ पर अक़लियतों का जो हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है वो जो है तो 18.5% माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन है जी। ये माइनॉरिटीज़ में आपको मुस्लिम्स है, आपको क्रिश्चियंस है, आपको सिख्स है, आपको बुद्धिस्ट और जो है ये और वो जैन्स को भी इंक्लूड किया, पारसीस को भी इंक्लूड किया। तो ये जो छह माइनॉरिटी वो कम्युनिटीज़ है जी। तो अब इसके अंदर ये है कि अब आपको जैसा सच्चर कमेटी थी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन या उससे पहले गोपाल सिंह कमेटी, ये जो है जितने भी आपको फैक्ट फाइंडिंग जो है कमिटीज कमीशंस बनाए गए उनके जो फाइंडिंग्स ये रहे हैं कि अक़लियतों में बिलखुसूस तो मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पसमानदगी मुसलमानों में है। वो चाहे आपको तालीम के शोबे में रहो या आपको एम्प्लॉयमेंट में रहो या आपको पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो ये सब चीज़ों में आपको जो है ये मुसलमान जो बहुत ज़्यादा पसमानदा है। तो अब ये रहा है कि आपको जो जैसा पिछले साल आपको जो प्लान एलोकेशन जो माइनॉरिटीज को किया गया था तो 3,135 करोड़ का किया गया था, और उसके अंदर जो रिवाइज जो बजट है, रिवाइज बजट ये होता है कि आप वो मिड ईयर आप देखते हैं कि कितना आप एक्चुअली स्पेंड कर सकेंगे बजट को। तो रिवाइज एस्टिमेट जो अब के साल का जो बना है वो सिर्फ जो 2,200 करोड़ का है। तो इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर अपने पूरी कुल स्पीच में सिर्फ जो 2 पैराग्राफ्स आपको वो माइनॉरिटीज डिस्कस किए, वेलफेयर के बारे में बात की, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि आप अगर बजट एस्टिमेट टू बजट एस्टिमेट आप अगर देखें तो 12% का इजाफा है जी। और आप अगर ये मौजूदा साल के रिवाइज एस्टिमेट से आप अगर करें तो 60% का इजाफा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जो बजटरी प्रोविजन जो कर रहे हैं वो आप क्यों स्पेंड नहीं कर सक रहे हैं, वो फंड्स आप क्यों जो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए क्या खामी है, क्या कोताहियां हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप अगर चाहें कि जो 6,000 करोड़ कर दो तो 6,000 करोड़ कर दें। अब मगर जो स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है या स्पेंड नहीं कर सक रहे हैं फंड्स को, तो वो खामियों को दूर करे बगैर इजाफा भी नहीं कर सकते हैं मेरे। अब आप तक़ाबुल करें रियासती बजट तवक्को है कि 1,000 करोड़ का होगा अक़लियतों के लिए, और मरकजी बजट 3,511 करोड़ रुपए पूरे मुल्क के लिए। तो आखिर यहाँ भी बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत भी है, वहाँ भी बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत ही है, तो ये तफरीक़ा क्यों है? नहीं देखिए, अब आपको जो सेंट्रल बजट के अंदर जी आपको पहले ये प्रोविजन ही नहीं था जी। आपको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो 2006 में कायम की गई जी, और वो जो 11वें वो 5 ईयर प्लान जो था, 5 साल मंसूबा जो था, उसके अंदर पहली मर्तबा माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए जो अलहदा जो एलोकेशन किया गया वो प्रोविजन दिया गया। और उसके बाद अब ये जो 12वें वो 11वें प्लान में हुआ था, अब ये 12वें प्लान में जो ये कर रहे हैं कि एक वो तकरीबन एक 18,000 करोड़ जो 5 साल की मुद्दत में ये 2012 से 2017 तक। तो आप अगर देखें तो जो पहले अब ये पहले साल के अंदर ही आप वो जो 2,200 करोड़ का हुआ, तो अब वो जो है
आइंदा 4 सालों में आपको 16,000 करोड़ आप और ज्यादा प्रोविजन दे सकते हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि एक खामी ये हो रही है कि डिलीवरी मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है। जी जी जी। कि आप अगर जैसा जो स्कॉलरशिप्स प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का आप अगर ले लें तो वो उसके अंदर ये है कि आपको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स पूरे स्टेट्स में नहीं है जी। आपको 28 स्टेट्स है जी। और 7 वो यूनियन टेरिटरीज है जी। तो यूनियन टेरिटरीज का तो मसला नहीं रहेगा। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज रहेंगे जो वो करेंगे। आपको दूसरे 28 जो स्टेट्स है वो 28 स्टेट्स में पूरी जगह नहीं है। जैसा जो लोनिंग का भी वो रहता है कि माइनॉरिटीज के लिए जो लोनिंग प्रोग्राम है ये नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो आपको स्टेट लेवल पे आपको माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन खाली 13 स्टेट्स में जी। तो 28 में 15 स्टेट्स में नहीं है जी। और एक चीज ये है कि जैसा गुजरात है जी। आपको गुजरात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो एक स्कॉलरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज करती है और वो पैसा वापस जो है आ जाता है। तो आपको जो है कई स्टेट्स के अंदर आपको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स नहीं है या माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। तो वो उसके वजह से ये हो रहा है कि आपको डिसबर्समेंट करने के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए भी आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को ये काम जो सौंप दिया जाता जी एक एडिशनल जिम्मेदारी दी जाती है। वो जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसके अंदर ये है कि आप बजट आप जब बजट बना रहे हैं तो आप उसके अंदर आपको स्कीम के साथ साथ वो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म जी अब डिलीवरी मैकेनिज्म ये है कि मैं स्कॉलरशिप्स इतने बांटना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए जो स्कॉलरशिप फॉर्म से एक्सेप्ट करने ऑनलाइन करने के लिए प्रोसेस करने के लिए और उसको जो क्या बोलेंगे कि आप डिसबर्स के वेरिफिकेशन के लिए डिसबर्समेंट के लिए आपको लोग चाहिए। तो आपको जो है एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर रियासती हुकूमतों के पास नहीं है ऐसे इंस्टीट्यूट्स 15 रियासतों में तो मरकज क्या वहाँ पे अपने ऑफिसर्स कायम करके ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? नहीं, ये क्या है कि उम्र के तहत मरकज आपको क्या हो रहा है कि आपको जितने भी माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज है या माइनॉरिटी रिलेटेड वो है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसा हर स्टेट में वक्फ बोर्ड हो हर स्टेट में माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो हर स्टेट के अंदर उर्दू एकेडमी हो हर स्टेट में माइनॉरिटी वेलफेयर कमिश्नरेट या डायरेक्टरेट हो। तो ये चीजें जो है आप जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट्स आपको सेपरेट एक वो मशीनरी क्रिएट नहीं करेंगे एक वो डिलीवरी मैकेनिज्म और वो डिलीवरी मैकेनिज्म उसके दो हिस्से रहेंगे कि एक आपको स्टाफ होना पड़ेगा और एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होना अगर रियासती हुकूमतें ये डिलीवरी मैकेनिज्म कायम करने में नाकाम रही तो मरकज अपने तौर पर डिलीवरी मैकेनिज्म बना सकता है। वो जो है उन्होंने कर सकते हैं करना चाहिए उनको जी। और जो दूसरी चीज ये है कि आप ये माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो प्लान एलोकेशन क्या दिए वो आप बता रहे हैं। इससे हटके ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज जो है उसके तहत आपको 15 जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है आपको हाउसिंग से लेके आपको पॉवर्टी एलिविएशन के कई जो स्कीम्स है वो स्कीम्स के अंदर आपको ये है कि 15% उसके फिजिकल टारगेट्स और वो 15% फाइनेंशियल एलोकेशंस वो माइनॉरिटीज को जाना चाहिए। तो वो उसका नहीं हो रहा है। तो वो जो है वो जो मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रियों के तहत आता और एक दूसरा चीज ये है कि आपको जो तीन जो एजुकेशन से रिलेटेड तालीम से रिलेटेड आपको मदरसा एजुकेशन का उर्दू एजुकेशन का और जो जहाँ पर माइनॉरिटी एरियाज के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का ऐसे 3 स्कीम्स जो एचआरडी मिनिस्ट्री में है। आपको उर्दू का प्रमोशन जो एचआरडी मिनिस्ट्री में आता। अब आपको जैसा आज सब्सिडी जो दे रही है गवर्नमेंट वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बजट में बताया जाता है। तो जो मुख्तलिफ तो इसमें बेहतर ये होगा एक वो जैसा SC ST सब प्लान है आप उसी तरीके से एक वो माइनॉरिटी सब प्लान को आप वो जो प्लानिंग कमीशन से वो माइनॉरिटी सब प्लान आप एक वो जो क्रिएट कीजिए
और इसके लिए कानून साजी की जरूरत पड़ती है और कोई हुकूमतें संजीदा नजर नहीं आती, तो ऐसे में माइनॉरिटी सब प्लान कहाँ पे आएगा? नहीं, ये इसमें कानून साजी की जरूरत नहीं है। इसमें ये रहता है कि आप वो जो प्लान आउटले जो रहता है, प्लान एक्सपेंडिचर आप जो कर रहे हैं, उसका प्लानिंग कमीशन क्लियरेंस देना है जी, के अंदर जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, आयन को अमेंडमेंट करना, वो चीज की जरूरत नहीं है जी। इसको पार्लियामेंट में पेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये है कि माइनॉरिटी सब प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं जी, कि जैसा जो हर टाइम पे वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी बनाती है कि बार वो जो 5 ईयर प्लान को खतयत देने से पहले आपको यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में जो स्कीम्स है वो उसके लिए आपको उसको कैसा बेहतर बना सकते हैं, उसको कैसा मौसर बना सकते हैं, वो उसके लिए आपको ये हुआ कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उसका रिकमेंडेशंस आए, तो वो उसके ऊपर जो है अमलावरी होना चाहिए। अमीन साहब, 3159 करोड़ का गुज़िश्ता साल का बजट था, जिसमें से 900 करोड़ रुपए लैप्स हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सियासी कायदीन मौजूद है, समाजी तंजीमें मौजूद है। आखिर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है ये जो मॉनिटर कर सके कि हमारा बजट इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसका बेहतर इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? आप ये जो बोल रहे हैं, इसका क्या रहता है कि आपको पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी है जी, तो जो स्टैंडिंग कमेटी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, वो स्टैंडिंग कमेटी के तहत SC ST वेलफेयर, आपको OBC वेलफेयर, जो बैकवर्ड क्लास वेलफेयर जो बोलते हैं, OBC वेलफेयर और ये माइनॉरिटीज वेलफेयर, तो उसके लिए जो स्टैंडिंग कमेटी जो रहती है, जो कंसल्टेटिव कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है, वो स्टैंडिंग कमेटी आपको बजट जैसा ही आपको प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने पूरे सजेशंस देते हैं जी, और वो जो है आपको 3-4 मरतबा से हर टाइम वो जो स्टैंडिंग कमेटी ये बता रही है कि ये आप क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं, ये आप में खामियां हैं, ये आप इसको दूर कीजिए, उसके ऊपर जो अमलावरी नहीं हो रही, जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। और वो जो दूसरा ये कि जैसा इसको कानूनी तौर पर अमलावरी कराने के लिए क्या कोई असबाब मौजूद है? अब अभी जैसा स्टैंडिंग कमेटी से हटके कंसल्टेटिव कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को अटैच्ड है जी, तो उसके अंदर भी आपको जनवरी में जी, आपको 3 जनवरी को ये डिस्कशन हुआ जी कि क्यों आप वो बराबर से खर्च नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। आपको जब तक आप वो डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन नहीं करे तो आप ये कंसल्टेटिव कमिटीज बोले या स्टैंडिंग कमिटीज जो भी अपने रिकमेंडेशन दे वो जो बेमाने रहेंगे। यानी डिलीवरी मैकेनिज्म बेहतर होगा तो ये पैसे का मसरफ होगा, जब भी जो है पैसा पूरा तो अब अभी जैसा मैं बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश में ये हुआ कि जो स्कॉलरशिप्स प्री मैट्रिक और वो पोस्ट मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप्स के लिए 2012-13 के जो टारगेट्स जो है ज्यादा कर फिक्स करे जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब जो उनको एप्लीकेशंस उतने बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो रिड्यूस कर दिए जी। तो अब आपको टारगेट को बढ़ाए फिर टारगेट को रिड्यूस कर दिए जी। तो ये चीज हो रही है। आंध्र प्रदेश जो है दूसरे रियासतों से मुख्तलिफ है जी। वो इस तरीके से जो मुख्तलिफ है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की खुद की प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स है जी। तो इसमें ये हो रहा है कि आपको सेंटर से जो स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं वो देने के बाद आप दूसरे जो बच्चे बच रहे हैं उनको आप स्टेट स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अब मगर इसके अंदर जो 2-3 चीजें स्कॉलरशिप स्कीम्स में एक चीज ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो बोलेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये कर रहे हैं कि वो फैमिली की इनकम जी। तो अब आपको प्री मैट्रिक को 1 लाख, आपको पोस्ट मैट्रिक को 2 लाख, अब वो मेरिट कम मीन्स के लिए 2.5 लाख जी। तो अगर वो प्राइमरी आपको स्कूल स्टेज के ऊपर ही वो नहीं पढ़ पाया तो आपको 2 लाख इनकम सीलिंग आप अगर पोस्ट मैट्रिक में करे तो बच्चा वहां आके कैसा अवेल कर सकेगा जब उसको जब जो है आपको स्कूल एजुकेशन में उसको जरूरत है जी इमदाद की मदद की तो वही नहीं मिल रहे तो आगे उसको कैसा तो आप एक वो यूनिफॉर्म एक जो है वो करिए और जो इनकम जो सर्टिफिकेट्स जो हर साल आपको देने की जरूरत नहीं रहना जी। और जो दूसरा ये है कि स्कॉलरशिप अमाउंट्स जो है
अब वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो प्री मैट्रिक में बहुत कम है जी। तो उससे ये होता है कि अगर पूरे एक साल में अगर मुझे 600 मिल रहे हैं, 600 रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं और उसके लिए मेरे को उतना ही खर्चा हो रहा है कि ऑफिसों को फिरना करना, सर्टिफिकेट जो लेने के लिए हर जगह करप्शन है। तो आप अगर जो उसके लिए जितने पैसे आ रहे हैं उसके लिए उतने मेरे खर्च हो रहे हैं तो मेरे को वो नहीं। तो इस चीज में ये हो रहा है कि रिन्यूअल्स में आपको रिन्यूअल्स में नंबर्स आर कमिंग डाउन। अमीन साहब, जो अक़लियती बजट होता है, ये बजट पूरे मुल्क में किस तरह तकसीम किया जाता है? यानी 28 रियासतें हैं, 7 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, तो किस असास पर जो है इस इसमें क्या हो रहा है कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे हर स्टेट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है उसके हिसाब से प्री और पोस्ट मैट्रिक और ये मेरिट कम स्कॉलरशिप्स के टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं। और उससे हटके ये है कि एमएसडीपी एक इसका मेन प्रोग्राम है, जो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 90 जो बैकवर्ड जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसके अंदर भी क्या रहता है कि वो प्रोपोर्शन के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट्स है आपको वो हिसाब से वो भी असाइन करते हैं। अब जब रियासत गुजरात मरकजी बजट अक़लियतों का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर ये बजट का इस्तेमाल क्या होता है? नहीं, तो अब यह है कि आप जो स्टेट्स आपको ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर आप अपने खुद की मैकेनिज्म आप क्रिएट कीजिए। जी, मरकजी हुकूमत खुद अपने मैकेनिज्म क्रिएट करे। आप अपना जो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म वहां पर क्रिएट करें। नहीं तो ये रहेगा कि रिफ्यूज अगर कर रहे हैं अब वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पे उसके अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जा रहे हैं आपको पोस्ट मैट्रिक। अमीन साहब, क्या अक़लियतों की कोई ऐसे एक्सपर्ट्स कमेटी की जरूरत नहीं है बजट से पहले, ताकि वो बैठें, मुल्क भर के हालात क्या है, कितना बजट होना चाहिए, सब प्लान होना चाहिए, इस सिलसिले में जो है नेशनल कौमी सतह पर मुसलमानों की कोई इदारे की जरूरत या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस किस्म की जिम्मेदारी के आप जो बोल रहे हैं उस तरीके से दिल्ली में बजट के ऊपर आपको 3-4 वो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जी। और अब ये हुआ कि 1-2 महीने पहले जी आपको माइनॉरिटीज बजट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या क्या स्कीम्स रहना चाहिए, उसके ऊपर वो जो वर्कशॉप्स हुए, उसके ऊपर वो जो सेमिनार हुआ, सिंपोजिया हुआ जी, तो सिंपोजियम हुआ। तो क्या रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को गए? ये गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट को जाते हैं जी। तो एक मैं समझता हूँ कि एक वैसे मीटिंग के अंदर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो रहमान खान साहब है उनको भी बुलाया गया जी। तो उनको भी बोला गया कि ये हमारे जो ये हमारी जरूरियात है, ये हमारे मुद्दे, ये जो डिमांड है जी, उनको बताया गया।